हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आईटी और डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है उसको दूर करने वाला हूं। कंफ्यूजन क्या है, मेरे पास में बार बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के सवाल आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आईटी या फिर डिप्लोमा के साथ में कोई डिग्री जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम वो कर सकते हैं क्या। मोस्टली इस प्रकार के जो सवाल है मेरे पास में आते हैं। उसके बाद में आईटी और डिप्लोमा के साथ में 12th कर सकते हैं क्या, है ना। इस प्रकार के जो डाउट है आपके दिमाग में भी रहते हैं अगर आपने आईटी में एडमिशन ले लिया है, डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया या फिर इनमें एडमिशन लेने वाले हो। लाजमी इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग में आए, क्योंकि अपन इंडियन है, अपने मल्टी टैलेंटेड होते हैं। सोचते हैं कि इसके साथ में ये भी कर ले, इसके साथ में वो भी कर ले, एक साथ में अपन बहुत सारा कर ले। तो आपका ये जो कंफ्यूजन है इसको कंप्लीटली मैं दूर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। भी डिग्री कोई भी हो आईटी और डिप्लोमा के साथ में कर सकते हैं क्या। देखिए, आईटी और डिप्लोमा दोनों ही ऐसे कोर्स है जो रेगुलर कोर्स है। रेगुलर मतलब आपकी कॉलेज के अंदर रोजाना वहां पे अटेंडेंस लगती है। हालांकि अपने भारत में इस प्रकार के बहुत से कॉलेज है जो पैसे देकर के इस प्रकार की फैसिलिटीज दे देते हैं कि आपको कॉलेज में आने की जरूरत नहीं। भले ही आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं हो, लेकिन आपकी वहां पे कागजों के अंदर डेली की अटेंडेंस लगती लगती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरा कोई भी रेगुलर कोर्स है उसको एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी है वो एक ही कॉलेज को अटेंड कर पाएगा। चाहे आप आईटी के कॉलेज अटेंड कर रहे हो, चाहे आप बीए की कॉलेज अटेंड कर रहे हो, दोनों को साथ में अटेंड नहीं कर सकते। मतलब दोनों कोर्स रेगुलर नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, अगर आईटी और डिप्लोमा में आपने एडमिशन ले रखा है तो आप प्राइवेट तरीके से बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हो। चाहे कोई सा भी तीसरा कोर्स हो, चौथा कोर्स हो, जो प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब नॉन कॉलेज, ठीक है, वो कोर्स कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बीए के अंदर, बीएससी, बीकॉम के अंदर ऑलरेडी एडमिशन ले रखा होता है रेगुलरली, जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया या फिर सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, कईयों का 1 साल बचा है, कईयों का 2 साल बचा है। वो सोचते हैं कि अपना आईटी या फिर डिप्लोमा एडमिशन ले लें। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की गलती आप मत करना। अभी आप ये सोच रहे होंगे किसको पता चलता है क्या होता है, इसका तो 1 साल बचा है, इसके 6 महीने बचे, इसके 2 साल बचे। लेकिन इसमें घाटा है आपका, कहीं पर भी आपको फ्यूचर के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो आपको देखिए, अगर आपको ये आईटी या फिर डिप्लोमा करना है तो आपकी जो डिग्री है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आईटी और डिप्लोमा के साथ में कोई भी दूसरा रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, किसी भी हालात में नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं 12th के बारे में। तो आईटी और डिप्लोमा दोनों के साथ में या फिर इसके बाद में 12th करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ही कोर्स है ये 12th के इक्विवेलेंट है। ठीक है। आईटी और डिप्लोमा दोनों 12th के इक्विवेलेंट है। तो आपको 10th 12th करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12th की जहां पर भी वैकेंसी आएगी आप इनके बेस पे भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों चीजें तो हो गई कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि भी आईटी और डिप्लोमा के साथ में जो बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि एक ही चीज़ पे आप फोकस रखो। फोकस तो रखना चाहिए। अगर आप आईटी या फिर डिप्लोमा कर रहे हो तो ये प्रोफेशनल स्टडी है, इसमें आप पैसे लगा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है। इतना आपको बीए के अंदर सीखने को नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पर तो कॉलेज भी कभी कभी जाते हो, आप केवल एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उतना वो चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगी। और बीए के लेवल पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी आईटी और डिप्लोमा की तुलना में। तो करना क्या है आपको, क्योंकि फोकस तो आपको आईटी और डिप्लोमा की जो आपकी की स्टडी है उसी पे रखना है। लेकिन आप नॉन कॉलेज तरीके से इनमें, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको इनमें एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन होती है कभी भी वेस्ट नहीं जाती, चाहे किसी भी तरीके की, चाहे कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई सी भी डिग्री हो, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में काम ही आएगी, है ना। मतलब फायदा ही पहुंचाएगी। आज से पहले जिन लोगों ने आईटी या फिर डिप्लोमा के साथ में बीए की जिन्होंने डिग्री डिग्री कर ली ना, वो भी राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। ठीक है। और जो ये सोच रहे थे कि भी आईटी के साथ में नहीं करेंगे, अपना आईटी पे फोकस रखेंगे, डिप्लोमा पे फोकस रखेंगे, फोकस रखना तो उनकी सही बात है, लेकिन जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया अब वो ये सोच रहे हैं कि डिप्लोमा को ग्रेजुएशन के मतलब इक्विवेलेंट करें, ग्रेजुएशन के दायरे में माने और हमारे को भी बेरोजगारी भत्ता मिले। इस प्रकार की जो आवाज़ है उठा रहे हैं। और जिन्होंने कंप्लीट कर ली थी ना बीए, वो भी 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ले रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप इनके साथ में कर लीजिए, लेकिन आपका जो फोकस है आईटी और डिप्लोमा की स्टडी पर रखिए, क्योंकि ये नॉन कॉलेज तरीके से आप जो कोर्स करोगे बीएससी, बीएम, बीकॉम, बीओ, इनमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और आईटी और डिप्लोमा के साथ में आप कर सकते हो सकता है कि बीएससी में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़े, बीकॉम में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़े, लेकिन बीए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो बीए में एडमिशन मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। तो शायद मेरे हिसाब से आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ रहा है,
इससे संबंधित तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। लेकिन उन लोगों के बहकावे में कभी भी मत आना जो बोलते हैं कि हम आईटीआई के साथ में डिप्लोमा करवा देंगे, या फिर डिप्लोमा और आईटीआई के साथ में कोई दूसरी डिग्री है वो रेगुलर तरीके से करवा देंगे, कॉलेज में अटेंडेंस लगवा देंगे। आपको आगे जाकर के फ्यूचर में दिक्कत आएगी आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।